प्रिय छात्रों, केमिस्ट्री का कक्षा 12 का पहला लेसन विलयन का है और विलयन लेसन जो है अपने आप में कक्षा 12 के लिए बहुत महत्व रखता है और आज हम विलयन लेसन शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। लेसन का नाम है विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ में जा कर के मिलने से जो बना हुआ समांगी मिश्रण होता है, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें कम क्वांटिटी वाला पदार्थ अधिक क्वांटिटी वाले पदार्थ में जा कर के विलय हो जाता है। विलयन के दो पार्ट होते हैं जो इसके अवयव कहलाते हैं। विलयन के जो अवयव होते हैं वो दो होते हैं। विलयन के अवयव एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक, जैसा कि आपको बताया गया है कि विलेय एक विलयन में एक पदार्थ की क्वांटिटी कम होती है और एक पदार्थ की क्वांटिटी अधिक होती है। कम क्वांटिटी वाला पदार्थ अधिक क्वांटिटी वाले पदार्थ में जाकर के विलय हो जाता है, यानी अपना अस्तित्व उसमें मिला देता है। और उसका जो विलय होता है इसकी मात्रा जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा जिसकी होती है उसे हम विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक के बाद विलयन जो है आता है प्रकार कि आखिर हम विलयन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो विलयन को प्रकार बांटने में विलयन जो है अलग अलग आधार पर बांटा गया है। विलयन का जो पहला आधार है वो विलेय के कणों के आकार के आधार पर है। विलयन का जो प्रकार है, विलयन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार में पहला है विलेय के कणों के आकार के आधार पर। विलयन जो है विलेय के कणों के आकार के आधार पर। यहाँ विलेय के कण एक शब्द दिया गया है, यानी विलेय जो है कि आखिर विलायक में जब विलेय के कण जा करके घुलते हैं तो उनका आकार कितना छोटा छोटा हो सकता है, इस आधार पर वो घुल करके कितने छोटे होते हैं, इस आधार पर विलेय के जो विलयन के जो प्रकार है वो तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा है निलंबन। ये तीन प्रकार है विलेय के कणों के आकार के आधार पर। जो वास्तविक विलयन है, जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वास्तविक विलयन, वास्तव में विलयन यही होता है। ये विलयन जो है सबसे छोटे कणों वाला विलयन है और वास्तविक विलयन वो होते हैं, ये सब विलयन ऐसे हैं जिसमें कणों के आकार को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए कि पानी में अगर चीनी को मिला दिया गया है तो चीनी घुल करके इतने छोटे छोटे उसके कण हो जाते हैं कि वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो जो कण हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं या जिनका आकार बहुत छोटा होता है, उनको मापने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पैमाना बनाया गया है जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्राम। जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्राम। ये एंगस्ट्राम जो है ये इसका प्रतीक है एंगस्ट्राम का, और जो छोटे कण ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको इसी में मापा जाता है। तो इस एंगस्ट्राम में वास्तविक विलयन वो होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार, विलेय के कण का आकार 0 से लेकर के और 100 एंगस्ट्राम के बीच होता है। कोलाइडी विलयन वो होते हैं जिसमें विलेय के कणों का आकार 101 से लेकर के और 1000 एंगस्ट्राम के बीच होता है। और निलंबन वो होते हैं जिसमें 1000 एंगस्ट्राम से अधिक। ये तीन प्रकार के विलयन हो गए। वास्तविक विलयन का आकार 0 से 100 एंगस्ट्राम तक और कोलाइडी विलयन का आकार 101 से लेकर के 1000 एंगस्ट्राम तक, और 1000 से अधिक जो भी एंगस्ट्राम होते हैं वो निलंबन में आते हैं। जैसे पानी में बालू मिला दिया गया, वो दिखाई दे रहा है, उसके कण बड़े होते हैं तो उसको निलंबन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, दूसरा चीज़ कि वास्तविक विलयन के प्रकार में वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं इनको देखने के लिए हमको प्रकाशिक परा सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। प्रकाशिक परा सूक्ष्मदर्शी।
उसके बाद से कोलाइडी विलयन के जो कण हैं इनको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। साधारण जो माइक्रोस्कोप होता है इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, इसको देखने के देखे जा सकते हैं और इसको हम आंखों से देख सकते हैं, इसके कण आंखों से भी इसको देखा जा सकता है। उसके बाद से इसके कण अगर इस तरह से साइज बना करके दिखाया जाए तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। वास्तविक विलयन में कणों का आकार जो कि सबसे छोटा होता है, वास्तव में विलयन यही होते हैं। उसके बाद से कोलाइडी जो कण होते हैं इनका आकार वास्तविक विलयन से थोड़ा अधिक होता है। उसके बाद जब हम निलंबन पर आते हैं तो निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसको आंखों से देखा जा सकता है। इसका आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। ये 3 प्रकार हो गए विलय के कणों के आकार के आधार पर। इसके बाद से अब विलयन के जो प्रकार है वो अवस्था के आधार पर आता है। दूसरा टॉपिक है विलयन का प्रकार और अवस्था, जो भौतिक अवस्था है जिसको हम देख सकते हैं। विलयन के प्रकार इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ये दूसरा प्रकार है। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम विलयन को बांटते हैं तो इसमें ये 9 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है 9 प्रकार के होते हैं और 9 प्रकार में पहला है ठोस का, ठोस में। दूसरा जो है वो होता है ठोस का द्रव में और तीसरा है ठोस का गैस में। ये 3 प्रकार हो गए ठोस में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। उसके बाद से चौथा जो है वो है द्रव का ठोस में। पांचवा जो है वो है द्रव का द्रव में। छठवां जो है द्रव का गैस में। सातवां इसका हो गया गैस का ठोस में। आठवां इसका गैस का द्रव में और 9वां प्रकार है इसका गैस का गैस में। ये 9 प्रकार के विलयन हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर। चूंकि भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, ये भौतिक अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था। और इन्हीं के आधार पर हमको विलयन के प्रकार बताना है। तो विलयन के प्रकार जो है कि भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। एक बार ठोस का ठोस में विलयन बनता है, एक बार ठोस का द्रव में और एक बार ठोस का गैस में। दूसरा बार बनता है द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। गैस का 7वां है गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। ये 9 प्रकार के विलयन हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके बाद आता है अब विलयन के प्रकार जो है संतृप्तता के आधार पर। विलयन के प्रकार जो होता है अब संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर संतृप्त विलयन और असंतृप्त 2 प्रकार के विलयन होते हैं। संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। और एक तीसरा आ गया है अतिसंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा और नहीं मिलाई जा सकती है, और असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा कुछ और भी मिलाई जा सकती है। अतिसंतृप्त विलयन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी अतिसंतृप्त विलयन जो है कि एग्जैक्ट होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती है। इसके बाद अलग प्रकार है इसका एक सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन, सांद्रता के आधार पर। अब यहाँ सांद्रता क्या होती है? सांद्रता जो है विलेय और विलायक दोनों में
मिलाई गई जो मात्रा है, विलेय में कितना विलायक मिलाया गया है उसकी पर लीटर मात्रा में कितना विलेय मिलाया गया है उसी की मात्रा। सांद्रता जो है कई विधियों से प्रदर्शित की जाती है, वो आगे बताया जाएगा कि सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। जब हम सांद्रता निकालते हैं तो तनु विलयन वो होता है, अगर इसको सांद्रता के आधार पर देखा जाए, सांद्रता निकाल करके, तो जिसकी सांद्रता कम होती है, दो विलयनों में जिसकी सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं, और दोनों विलयनों में जिस विलयन की मात्रा जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अगर इसको देख करके बताना है तो जो विलयन फीका होगा या पतला होगा उसको हम तनु विलयन कहेंगे, और जो विलयन गाढ़ा होगा उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे। जैसे मान लीजिए तनु विलयन के लिए उदाहरण, जैसे मान लिया गया कि 2 लीटर पानी है और 2 लीटर पानी में हम मिला दिए हैं 200 ग्राम चीनी, और वही एक दूसरा विलयन, ये पहला विलयन है, फिर दूसरा विलयन एक बनाया गया, तो इसमें मान लीजिए कि 2 लीटर पानी है और चीनी की मात्रा बढ़ा दी गई 500 ग्राम, 500 ग्राम चीनी है। तो आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं कि 2 ही लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी मिलाई गई है और यहाँ 2 ही लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी मिलाई गई है। तो इन दोनों में जिस विलयन के गाढ़ा होगा जो विलयन, उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहेंगे, और जो विलयन फीका होगा उसको हम तनु विलयन कहेंगे। तो इस हिसाब से जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी उसे तनु विलयन, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी उसे सांद्र विलयन कहा जाता है।